ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 12 भाग 3। श्रीमती तरखड़, जो बांद्रा के श्री रघुवीर भास्कर पुरदरी बाबा के परम भक्त थे। एक बार वे शिरडी जा रहे थे। श्रीमती तरखड़ ने श्रीमती पुरंदरे को बैगन दिए और उनसे प्रार्थना की कि शिरडी पहुंचने पर वे एक बैंगन का भुर्ता, जो भरता बनता है, और दूसरे का कचरी है ना, जो गोल गोल तले टुकड़े रहता है बैंगन का, तो बनाकर बाबा को भेंट कर दें। शिरडी पहुंचने पर श्रीमती पुरंदरे भुर्ता लेकर मस्जिद गई और बाबा उसी समय भोजन करने बैठे ही थे। तो बाबा को वह भुर्ता बड़ा स्वादिष्ट लगा। इस कारण उन्होंने थोड़ा थोड़ा सबको बांट दिया और इसके पश्चात ही बाबा ने काचरिया लाने को कहा। राधा कृष्ण माई के पास संदेशा भेजा गया कि बाबा काचरिया मांग रहे हैं। वे बड़े असमंजस में पड़ गई कि अब क्या करना चाहिए। बैगन की तो अभी ऋतु है ही नहीं। अब समस्या उत्पन्न हुई कि बैगन किस प्रकार उपलब्ध हो। जब इस बात का पता लगाया गया कि भुर्ता लाया कौन था, तब ज्ञात हुआ कि बैगन श्रीमती पुरंदरे लाई थी तथा उन्हें ही कचरिया बनाने का कार्य सौंपा गया था। अब प्रत्येक को बाबा की सर्वज्ञता पर महान अचंभा हुआ। एक भक्त हैं गोविंद बालाराम, जो दिसंबर 1915 में श्री गोविंद बालाराम मानकर शिरडी जाकर वहां अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करना चाहते थे। प्रस्थान करने से पूर्व वे श्रीमती तरखड़ से मिलने आए। श्रीमती तरखड़ बाबा के लिए कुछ भेंट शिरडी भेजना चाहती थी। उन्होंने पूरा घर छान डाला, परंतु केवल एक पेड़े के अतिरिक्त कुछ भी न मिला, और वह पेड़ा भी अर्पित नैवेद्य का था। उन्होंने वही भेज दिया। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि बाबा उसे अवश्य स्वीकार कर लेंगे। शिरडी पहुंचने पर गोविंद मानकर बाबा के दर्शनार्थ गए, परंतु वहां पेड़ा ले जाना भूल गए। बाबा यह सब चुपचाप देखते रहे, परंतु जब वह पुनः सांझ काल बिना पेड़ा लिए वहां पहुंचे तो बाबा चुप न रह सके और उन्होंने पूछा कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो। उत्तर मिला, कुछ नहीं। बाबा ने पुनः प्रश्न किया। उन्होंने वही उत्तर दोहरा दिया। अब बाबा ने स्पष्ट शब्दों में पूछा, क्या तुम्हें माँ श्रीमती तरखड़ ने चलते समय कुछ मिठाई नहीं दी थी? अब उन्हें याद आया कि वो बहुत लज्जित हुए और बाबा से क्षमा याचना करने लगे। वह दौड़कर शीघ्र ही वापस गए और पेड़ा लाकर बाबा के सम्मुख रख दिया। बाबा ने तुरंत ही पेड़ा खा लिया। इस प्रकार श्रीमती तरखड़ की भेंट बाबा ने स्वीकार की। अब बाबा का भोजन और शिक्षा जो है, एक बार श्रीमती तरखड़ शिरडी आई हुई थी और दोपहर का भोजन प्रायः तैयार हो चुका था। थालियां परोसी जा रही थी और उसी समय वहां एक भूखा कुत्ता आया और भौंकने लगा। अब श्रीमती तरखड़ तुरंत उठी और उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया। कुत्ता बड़ी रुचि के साथ उसे खा गया। संध्या के समय जब वे मस्जिद में जाकर बैठी तो बाबा ने उनसे कहा, माँ, आज तुमने मुझे बड़े प्रेम से खिलाया। मेरी भूखी आत्मा को बड़ी संतावना मिली। सदैव ऐसे ही करती रहना। तुम्हें कभी न कभी इसका उत्तम फल अवश्य प्राप्त होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा। सदैव मुझ पर ऐसा ही अनुग्रह करती रहो। पहले भूखों को भोजन कराओ, बाद में तुम भोजन किया करो। इससे अच्छी तरह ध्यान में रखो। अब बाबा के शब्दों का अर्थ उनकी समझ में तो ना आया, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, भला मैं किस प्रकार भोजन करा सकती हूँ? मैं तो स्वयं दूसरों पर निर्भर हूँ और उन्हें दाम देकर भोजन प्राप्त करती हूँ। बाबा कहने लगे, उस रोटी को ग्रहण कर मेरा हृदय तृप्त हो गया है और अभी तक मुझे ढकारी आ रही है। भोजन करने से पूर्व तुमने जो कुत्ता देखा था और जिसे तुमने रोटी का टुकड़ा दिया था, वह यथार्थ में मेरा ही स्वरूप था। और इसी प्रकार अन्य प्राणियां, बिल्लियां, सुअर, मक्खियां, गाय, ये भी सब मेरे ही स्वरूप हैं। मैं ही उनके आकारों में डोल रहा हूँ। जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है।
इसीलिए दैत या भेदभाव भूलकर तुम मेरी सेवा किया करो। अब इस अमृत तुल्य उपदेश को ग्रहण कर वे द्रवित हो गई और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। गला रुंध गया और उनके हर्ष का प्रवाह न रहा। समस्त प्राणियों में ईश्वर दर्शन करो, यही इस अध्याय की शिक्षा है। उपनिषद, गीता और भागवत का भी यही उपदेश है। ईशावास्यमिदं सर्वमं, सब प्राणियों में ईश्वर का ही वास है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव करो। तब तक के लिए ओम साईं राम। आप सभी को बाबा का आशीर्वाद मिले। खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। बस यही उपदेश को याद रखिए जो उपनिषद, गीता और भागवत में है। ईशावास्यमिदं सर्वं, सब प्राणियों में ईश्वर का ही वास है, सबका मालिक एक है।